क्या आपने कभी दुनिया का नक्शा देखा है और गौर किया है कि महाद्वीप कैसे एक पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट होते हैं? यह कोई संयोग नहीं है। यह बिल्कुल सही जिगसॉ पृथ्वी के असाधारण अतीत का एक अवशेष है। एक ऐसा समय जब सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। यह धीरे धीरे टूट गया। इसके टुकड़े दुनिया भर में बहते हुए उन महाद्वीपों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। एक ऐसा ग्रह जहां महाद्वीप भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सभी महाद्वीप एक थे। यह विज्ञान कथा नहीं, बल्कि 200 मिलियन वर्ष पहले की वास्तविकता थी। यह सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एक विशाल एकल महासागर से घिरा हुआ था जिसे पांथलास्सा कहा जाता था। लेकिन पैंजिया टिकने वाला नहीं था। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे गहरे टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार गतिमान पैंजिया को अलग कर रहे थे। लाखों वर्षों में पैंजिया टूट गया और विभाजित हो गया। महाद्वीपों का यह नृत्य आज भी जारी है। पैंजिया का टूटना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिर्फ भूगोल बदलने के बारे में नहीं था। जीवन के लिए इसके गहरे निहितार्थ थे। महाद्वीप अलग होते गए, पौधों और जानवरों का भार ढोते गए। विशाल महासागरों से अलग ये जीवन रूप विभिन्न रास्तों पर विकसित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम अविश्वसनीय जैव विविधता देखते हैं। अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, मानव इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यहीं पर हमारी प्रजाति होमोसेपियंस 3 लाख साल पहले पहली बार उभरी थी। अफ्रीका विशाल विविधता का महाद्वीप है। सहारा रेगिस्तान से लेकर कांगो रेनफॉरेस्ट तक अफ्रीका में लुभावने परिदृश्य हैं। नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, 11 देशों से होकर बहती है। प्राचीन मिस्रवासी अपने पिरामिडों और चित्रलिपि के लिए प्रसिद्ध थे। आसिया, द ओरिएंट एक्सप्रेस। एशिया, सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप। इसका नाम प्राचीन ग्रीक शब्द आसिया से लिया गया है। यह एजियन सागर के पूर्व में स्थित भूभाग को संदर्भित करता है। एशिया विरोधाभासों का महाद्वीप है। बुलंद हिमालय माउंट एवरेस्ट का घर गोबी रेगिस्तान के विपरीत है। यांगत्झी नदी, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, चीन से होकर बहती है। यूरोप, अ टेपेस्ट्री ऑफ एम्पायर्स। यूरोप, हालांकि भूमि द्रव्यमान से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, ने विश्व इतिहास में अनुपातहीन रूप से बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूरोपा के ग्रीक मिथक से लिया गया है, एक फोनिशियन राजकुमारी जिसका अपहरण ज्यूस ने किया था, जिसने एक सफेद बैल का रूप धारण किया था। यूरोप प्राय द्वीपों और द्वीपों का एक महाद्वीप है। इसका समुद्र तट समुद्र द्वारा गहराई से इंडेंट किया गया है। आल्प्स, एक राजसी पर्वत श्रृंखला, कई देशों में फैली हुई है। इसकी चोटियां स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई हैं। 6 देशों से होकर बहने वाली राइन नदी व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग रही है। यूरोप कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन यूनानियों ने अपने दार्शनिकों, गणितज्ञों और नाटककारों के साथ पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। रोमन साम्राज्य अपने सैन्य टुकड़ियों और इंजीनियरिंग चमत्कारों के साथ कानून, भाषा और वास्तुकला पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम सी टू शाइनिंग सी। उत्तरी अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विविध परिदृश्यों और संस्कृतियों की भूमि है। इसका नाम अमेरिगो वेस्पुची को दिया गया है, एक इतालवी अन्वेषक जिसने माना कि खोजी जा रही भूमि एशिया का हिस्सा नहीं थी, जैसा कि शुरू में माना गया था। उत्तरी अमेरिका आर्कटिक सर्कल से लेकर उष्ण कटिबंध तक फैला हुआ है, जिसमें जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। रॉकी पर्वत, एक विशाल पर्वत श्रृंखला, महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर हावी है। मिसिसिपी नदी, दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच से होकर बहती है।
इसका पानी कृषि और उद्योग के लिए जीवन रेखा है। उत्तरी अमेरिका प्रवास की लहरों और स्वदेशी सभ्यताओं के उदय से आकार लेता रहा है। माया सभ्यता, जो अपनी उन्नत लेखन प्रणाली, गणित और खगोल विज्ञान के लिए जानी जाती है, वर्तमान मेक्सिको और मध्य अमेरिका में फली फूली। एज़टेक साम्राज्य, जो टेनोच्टिट्लान में केंद्रित था, स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं के आगमन तक एक विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करता था। साउथ अमेरिका, द अमेज़न्स एम्ब्रेस। दक्षिण अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का घर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट है, जो एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक और जैव विविधता का खजाना है। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के साथ अपना नाम साझा करता है, जो उनके साझा इतिहास और परस्पर संबंध का प्रतीकी टेस्टमेंट है। दक्षिण अमेरिका चरम सीमाओं का महाद्वीप है। एंडीज पर्वत, दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला, इसके पश्चिमी किनारे पर चलती है। अमेज़न नदी, जो डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, इसके हृदय से होकर बहती है। इसका बेसिन जीवन से भरपूर है। दक्षिण अमेरिका ने महान साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। इनका साम्राज्य, जो अपनी परिष्कृत सड़क व्यवस्था और प्रभावशाली पत्थर के काम के लिए जाना जाता है, एंडीज पर्वत के साथ फैला हुआ है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं के आगमन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे स्वदेशी सभ्यताओं का पतन हुआ और औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया, द लैंड डाउन अंडर। ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप, को अक्सर द लैंड डाउन अंडर के रूप में जाना जाता है। इसका नाम लैटिन टेरा ऑस्ट्रेलिया गुप्त से लिया गया है, जिसका अर्थ है अज्ञात दक्षिणी भूमि। ऑस्ट्रेलिया विरोधाभासों की भूमि है। आउटबैक, एक विशाल और शुष्क इंटीरियर से ग्रेट बैरियर रीफ तक दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली, समुद्री जैव विविधता का एक चमत्कार है। मरे नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, दक्षिण पूर्व से होकर बहती है। इसका पानी सिंचाई और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का घर है, जो पृथ्वी पर सबसे पुरानी निरंतर संस्कृतियां हैं, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। भूमि के साथ उनका गहरा संबंध और उनकी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं ने ऑस्ट्रेलिया की पहचान को आकार दिया है। अंटार्कटिका, द फ्रोजन साउथ। अंटार्कटिका, सबसे दक्षिणी महाद्वीप, बर्फ और चरम सीमाओं की भूमि है। इसका नाम ग्रीक अंटार्कटिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आर्कटिक के विपरीत। अंटार्कटिका अंटार्कटिक बर्फ की चादर से ढका है, जो पृथ्वी पर बर्फ का सबसे बड़ा एकल द्रव्यमान है, जिसमें दुनिया का लगभग 90% ताजा पानी है। यह माउंट एरेबस का भी घर है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, जो महाद्वीप के गतिशील भूविज्ञान का प्रोटेस्टमेंट है। अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है। यह अंटार्कटिक संधि प्रणाली द्वारा शासित है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता जो महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करता है, जो सैन्य गतिविधि और क्षेत्रीय दावों से मुक्त है। अ बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, आगे देखते हुए महाद्वीप दुनिया भर में अपना धीमा नृत्य जारी रखेंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 250 मिलियन वर्षों में एक नया महामहाद्वीप पैंजिया प्रॉक्सिमा बन सकता है। यह भविष्य का महामहाद्वीप पैंजिया की सटीक प्रतिकृति नहीं होगा। महाद्वीप संभवतः एक अलग विन्यास में टकराएंगे, जिससे नई पर्वत श्रृंखलाएं बनेंगी, समुद्री धाराएं बदलेंगी और ग्रह की जलवायु को नया रूप दिया जाएगा। पैंजिया प्रॉक्सिमा का गठन इस बात की याद दिलाता है कि पृथ्वी एक गतिशील प्रणाली है। महाद्वीप
हमारे ग्रह की सतह पर स्थायी रूप से दिखाई देने वाली विशेषताएं लगातार गतिमान हैं। उनकी यात्राएं स्वयं जीवन के पाठ्यक्रम को आकार देती हैं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह का पता लगाना जारी रखते हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक, आइए याद रखें कि पृथ्वी एक गतिशील, निरंतर विकसित होने वाला ग्रह है। और यह कि महाद्वीप, वे विशाल भूभाग जिन्हें हम घर कहते हैं, हमेशा के लिए स्थिर नहीं हैं, बल्कि एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं।